नबी मेहरबान से अकीदत के जुदा जुदा अंदाज। मुल्क भर में नजरो नियाज। मुल्तान में 150 मन हलवा, गुजरावाला में 100 मन खीर की तकसीम, फैसलाबाद रहीम यार खान चनियोट और आरिफवाला में सैकड़ों पाउंड वजनी केक काटकर रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मनाया गया। कराची, लाहौर, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में लंगर का एहतमाम। सक्खर में एक किश्ती रैली निकाली गई। कौमी रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में शरीक सदर आरिफ अलवी की उम्मत मुस्लिमा को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद। कहा, इंसानियत की फलाह यकीनन आपकी सुन्नत की पैरवी में है। इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए आपकी हयात और कुरान का पैगाम आम करना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने पैगाम में कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात दुनिया भर के इंसानों के लिए मशाल राह है। आपने मुख्तसर वक्त में जो फलाही रियासत कायम की, उसकी मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सूबे भर की पनागाहों में महफिल मिलाद का एहतमाम। उस्मान बुज़दार ने ठोकर न्याज बेग पर कायम पनागाह में तकरीब में शिरकत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की भी पनागाह में मुनक़दा महफिल मिलाद में शिरकत, खाना भी खाया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, आज का दिन यतीमों पर शफ़क़त, एक दूसरे के एहतराम का दर्स देता है। ईद मिलादुन नबी के मौके पर मुल्क भर में कैदियों की सज़ा में 1 माह की कमी। वज़ारत दाखिला ने चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान के महकमा दाखिला को मरासला भिजवा दिया। इतलाक़ करप्शन और संगीन जराइम में मुलव्वस कैदियों पर नहीं होगा। अयाज सादिक की कही हुई बात मुआफी से आगे निकल चुकी, अब कानून अपना रास्ता लेगा। वज़ीर इत्तला शिबली फराज का दो टोक पैगाम। कहा, रियासत को कमजोर करना नाकाबिल माफी जुर्म है, जिसकी सजा अयाज सादिक और उनके हवारियों को जरूर मिलनी चाहिए। जो पाक फौज का दुश्मन है वो इस्लाम का दुश्मन है। कौम पाक फौज के साथ है। अयाज सादिक का बयान नाकाबिले माफी जुर्म है। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं, नवंबर से इनके खिलाफ काम शुरू हो जाएगा और ये 22 फरवरी तक अंजाम को पहुंचेंगे। नवाज शरीफ के चंद टके बचाने के लिए उसकी बेटी का दिया हुआ बयानिया बोल के झूठा और भोंडा इल्जाम लगाया। रियासत को अमल करना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेटजी पे अब रियासत को हरकत में आना पड़ेगा। अयाज सादिक ने नवाज शरीफ के चंद टके बचाने के लिए उनकी बेटी का बयानिया बोला। रियासत को हरकत में आना पड़ेगा। मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल बरस पड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाक फौज की कुर्बानियां बताते हुए जज्बाती हो गए। बोले, हमारे आर्मी चीफ और फौजियों की टांगे कांपती नहीं, बल्कि हम जरूरत पड़ने पर टांगे कटवा देते हैं। अयाज सादिक को उनका मजाक उड़ाते हुए शर्म आनी चाहिए। शरीफ के अंदर सख्त किस्म की फूट पड़ चुकी है। बेगम सफदर रवान साहिबा अपने तय तय कर चुकी हैं कि वो अब नून लीग को जो है वो अपने नाम से रजिस्टर्ड करा के सारा कंट्रोल अपने उसके संभालेंगी। आले शरीफ में फूट पड़ चुकी है। शहबाज फैमिली का जाती उम्रा आना जाना बंद हो गया। बेगम सफदर रवान पार्टी को अपने नाम से रजिस्टर्ड कराने की तैयारियां कर रही हैं। फयाजुल हसन चौहान का दावा। कहा, नून और मीम लीग को जितना मौका मिलेगा वो अपनी पार्टी के साथ मिक्स अचार पार्टी का भी बेड़ा गर्क कर देंगे। मुल्क दुश्मन ताकतों ने $3 अरब मुखालिफ एजेंडे के लिए लॉन्च कर दिया है। मौजूदा बयानबाजी पर फौज में शदीद गमो गुस्सा है। कौमी सलामती की तारीख मस्क करने की कोशिश की गई। अभिनंदन की गिरफ्तारी और रिहाई को किसी और मामले से जोड़ना अफसोसनाक है। अमन को मौका देने के लिए भारतीय पायलट रिहा किया। फैसले में सियासी और अस्करी क़यादत यकजा थी। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिकार कहते हैं, पाकिस्तान ने ऐलानिया दिन की रोशनी में भारत को जवाब दिया। 2 जंगी जहाज मार गिराए, दुश्मन को ऐसा जख्म दिया जो आज तक उनको तकलीफ दे रहा है। पाकिस्तान की फतह को दुनिया में तस्लीम किया गया। उन्होंने खैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। मैं उनसे तवक्को नहीं करता क्योंकि बहुत संजीदा
शख्सियत है। मैं किसी की हुब्बुल वत्ती पे शक नहीं करता, लेकिन इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू आप करेंगे तो आपका दुश्मन उसका फायदा उठाएगा। भारत ने अयाज सादिक के बयान का भरपूर फायदा उठाया। हुब्बुल वतनी पर शक नहीं करता, लेकिन गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, मीटिंग में ऐसी कोई बात हुई ही नहीं। लगता है अयाज सादिक कन्फ्यूजन का शिकार हुए। असद उमर का कहना है, आर्मी चीफ बनने से पहले मोहम्मद जुबैर से जनरल बाजवा का नहीं सुना था। अयाज सादिक के दावों की तरदीद। कहा, जिस मीटिंग की बात की जा रही है उसमें अभिनंदन का मामला डिस्कस ही नहीं हुआ। अयाज सादिक का ये स्टेटमेंट ऐसे नहीं है कि अचानक एक बात मुझे याद आ गई बोलते बोलते पार्लियामेंट में खड़े होकर और मैंने वो जुमला कह दिया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अयाज सादिक ने ये स्टेटमेंट पहली मर्तबा नहीं कहा। ये स्टेटमेंट अयाज सादिक ने PMLN की क़यादत के साथ डिस्कस किया था। बतौर पॉलिसी इस स्टेटमेंट को अयाज सादिक साहब ने जानबूझकर दिया है कि ऊपर बाकायदा तहकीकात होंगी और सारी चीजें सामने आ जाएंगी। अयाज सादिक ने मुतनाज़ा बयान अचानक गलती से या पहली बार नहीं दिया। एंकर पर्सन इमरान खान का बड़ा इंकिशाफ, अपने दावे पर डट गए। कहा, अयाज सादिक ने मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत से मशवरे के बाद पार्टी पॉलिसी बयान दिया है। भारत की इश्तियाल अंगेजियों पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। सीनियर भारतीय सिफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। 29 अक्टूबर को नेज़ापीर और रकचकरी सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग से 2 शहरी जख्मी हुए थे। भारत की लद्दाख में फिर रुसवाई। चीन ने भारत के 8 किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया। बीजेपी के साबिक रुकन पार्लियामेंट का सनसनीखेज इंकशाफ। भारतीय अखबार से गुफ्तगू करते हुए कहा, चीन के साथ सरहद पर सूरत हाल कशीदा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर शदीद सर्दी के बायस भारतीय फौजी टेंटों में रह रहे हैं। हुकूमत मुज़ाकरात से भारतीय इलाका खाली नहीं करा सकती तो फौजियों को मुनासिब शेल्टर तो फराहम कर दे। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने के ज़ेर एहतमाम तकरीब का इनेकाद। मावन खसूसी जुल्फी बुखारी की शिरकत। वर्चुअल टूर में अमरीकी सयाहती इदारों को पाकिस्तानी सयाहत से मुतारिफ कराया गया। जुल्फी बुखारी बोले, सयाहती मुकामात पर जदीद सहूलतों से आरास्ता 35 नए होटल्स तामीर किए जाएंगे। कोरोना की दूसरी लहर। पाकिस्तान में मजीद 20 अफराद जाँ बहक। 1078 नए केसेस रिपोर्ट। पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी। कैटेगरी ए में शामिल 38 ममालिक की तादाद कम करके 22 कर दी गई। कैटेगरी बी के मुसाफिरों को सफर से कबल कोरोना टेस्ट करवाना लाजिम होगा। पाकिस्तान में क्रिकेट के मैदान फिर आबाद होने लगे। रावलपिंडी में पाक जिम्बाब्वे पहला वनडे। जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर नाकाम। बाबर आजम 19, आबिद अली 21 और रिजवान 14 रन्स बनाकर पवेलियन लौट गए। कोरोना वबा के बाइस मैच तमाशाइयों के बगैर खेला जा रहा है। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,696 रुपये 62 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपये 69 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब इमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का हो गया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं सहरिश।